गोशे मरहबा या मालिक गोशे सरकार अलमदद। जैसा कि आपको पता है कि मैंने लतीफ़ा कलब का सरकार सैयदना गोशा इमाम महदी अलैहिस्सलाम की जो किताब मुक़द्दस है दीन इलाही, उसका जो चैप्टर लतीफ़ा कलब के बारे में अभी स्टार्टिंग है। तो आज की वीडियो में मैंने यहाँ तक 5 लाइनें पढ़ी थी कि इसकी इबादत भी अंदर और तस्बीह भी इंसान के ढांचे में है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, इसके आगे सरकार पाक फरमाते हैं, इसकी इबादत के बगैर वाले जन्नती भी अफसोस करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि क्या इन लोगों ने समझ रखा है कि हम इनको नेकोकारों के बराबर कर देंगे। अल्लाह फरमा रहा है कि क्या इन लोगों ने समझ रखा था हमने एक कलब वाले बंदे को जिसका कलब जिक्र करता था, या तो एक आम बंदा जो है मोमिन भी नहीं बना और खाली नमाज़ें पढ़ता रहा है और खाली वो कुछ भी नहीं था, और हम उसके बराबर कर देंगे। अल्लाह फरमा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि क्या समझ रखा है कि हम इन नेकोकारों के बराबर कर देंगे। अल्लाह फरमा रहे हैं, सुभान अल्लाह, क्योंकि कलब वाले जन्नत में भी अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे। होना भी आप खुद ही बताओ दोस्तों भाइयों कि ज़िक्र कलब की कितनी फजीलत है। यानी कि जो ज़िक्र कलब का ज़िक्र कुरान में, हदीस पाक में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक हदीस में आया, उसके बाद वलियों ने अपनाया, और जिन्होंने अपनाया वो ज़िंदा होकर अल्लाह के पास पहुँच गए। अभी आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि ज़िक्र कलब जिनको ये बदबख्त मौलवी कहते हैं, ये शिरक है, ये बिद्दत है। अल्लाह का नाम लेना भी बिद्दत है। वो खुदा का नाम मानो यार। मौलवियों, तुम लोगों ने कौन सा दीन बनाना है अभी, हैं? देखो अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं कि जन्नत में भी अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। जिस्मानी इबादत मरने के बाद ख़त्म हो जाती है। यानी कि ये जो हम जिस्मानी इबादत कर रहे हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये ज़ाहिरी इबादत है, ठीक है। जिस्मानी इबादत मरने के बाद ख़त्म हो जाती है। जिनके कलब और लताइफ अल्लाह के नूर से ताकतवर नहीं, वो कब्र में भी खस्ता हालत में रहेंगे। अल्लाह अकबर। खस्ता हालत में रहेंगे या ज़ाया हो जाएंगे, जबकि मुनव्वर और ताकतवर लताइफ मकामे अलीन में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। यानी कि देख लें कि ज़ाकिर कल्बी की अहमियत देखें। मकामे अलीन में चले जाएंगे। यौम महशर के बाद जब दूसरे जिस्म दिए जाएंगे तो फिर ये लताइफ भी रूह इंसानी के साथ दीदार वाले लाफानी वलियों के जिस्म में दाखिल होंगे, जिन्होंने इनको दुनिया में अल्लाह सिखाया था, वहाँ भी अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करम सरकार सैयदना गोशा इमाम महदी अलैहिस्सलाम जैसी पाक और अजीम हस्ती पे कि जिन्होंने ये हमें बताया कि एक आम आदमी और एक मोमिन आदमी में क्या फ़र्क है। हालांकि कुरान में मोमिन का जिक्र आया, कभी किसी इस बदबख्त मौलवी ने बताया कि आम इंसान में और मोमिन में क्या फ़र्क है। बस खाली आयत पढ़ के सुना देंगे। तो हमने मोमिन बनना है, मोमिन बनने में ही हमारी नजात है। तो अभी हमने खुद फैसला करना है। आखिरी दौर जा रहा है। सरकार इमाम महदी अलैहिस्सलाम अल्लाह की निशानियों के साथ जलवा कर रहे हैं, इस दुनिया में हाज़िर नाज़िर मौजूद हैं। उनकी सूरत में उनका पूरा अक्स लेके सैयदी राह यूनुस अलगोर साहब जैसी अजीम और पाक हस्ती बैठी है लंदन में। लोगों को फैज़ हो रहा है, नज़रों से फैज़ कर रहे हैं। सही है, बहुत करम कर रहे हैं हम जैसे गुनहगारों बंदों पे। तो मेरा तो तुम लोगों दोस्तों भाइयों से यही पैगाम है कि हमने ज़िक्र कलब हासिल करना है, और वो ज़िक्र कलब जिसका ज़िक्र कुरान में, हदीस में, वलियों ने, और फिर आखिरी बार अल्लाह पाक ने फिर जो है ना सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती को भेज के दुनिया में हमें फिर हमारे पर करम अल्लाह पाक कर रहे हैं
کہ بھئی ابھی بھی ٹائم ہے، پھر سیدھے ہو جاؤ، جو تم لوگ نے بھٹک گئے تھے نا اپنے اپنے مذہبوں سے، ابھی پھر سیدھے ہو جاؤ۔ اچھا پھر دوسری بات سنیں، یہ تلیم سرکار پاک ایسی تلیم لے کے آئے ہیں سرکار سیدنا گور شاہی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس میں ہندو، سکھ، عیسائی، مسلم کچھ فرق نہیں، سب نے اللہ اللہ سیکھنی ہے۔ اور سرکار کی زبان مبارک اللہ پاک نے وہ طاقت، وہ تاثیر آگے بھیجی کہ کسی سکھ نے بھی 3 بار اللہ اوپر کیا تو اس کا دھڑکنوں میں ذکر چل گیا، کسی عیسائی نے کیا، کسی جناب میری ہندو نے کیا، تو سب کا ذکر چلنے لگ گیا۔ تو ابھی حساب لگائیں، ہم ان جہل مولویوں کی بات مانیں گے یا ہم نے اپنی آخرت سنوانی ہے؟ یہ قبل ذکر قلب حاصل کر کے، یہ تعلیم حاصل کر کے ہم نے اپنی آخرت بچانی ہے۔ یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، عارضی زندگی ہے، ہر چیز عارضی ہے۔ لیکن یہ جو دیکھے سرکار پاک کی تعلیم کے دنیا میں جس بندے نے ان کو اللہ اللہ پہ لگا لے، ان مخلوقوں کو، یہ جو ہمارے اندر 7 لطائف ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، کبھی کسی مولوی نے ذکر کیا؟ خود ہی سوچیں۔ تو جس نے اللہ اللہ لگایا وہ ادھر بھی اللہ اللہ کرتے رہیں گے، وہاں پہ بھی یہ نہیں دیکھو مومن کا مقام، ذاکر قلبی کا مقام، کہ وہاں پہ بھی اس کا مقام عام آدمی سے اوپر ہوگا۔ ابھی ہم نے عام نہیں بننا، ابھی ہم نے خاص بننا ہے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بننا ہے، صحیح امتی بننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ذکر قلب حاصل کریں، الرا ٹی وی دیکھیں، سیدی یونس گور صاحب جیسی پاک ہستی لوگوں کو فیض دے رہی ہے، سرکار سیدنا گور شاہی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے کے نیچے۔ تو ذکر قلب حاصل کریں، گور شاہی مرحبا۔